हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेज इंजेक्शन के बारे में। तो ये एक हार्मोनल इंजेक्शन है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। वाइवा वॉइस में ऐसे इंजेक्शन हमें पूछे जाते हैं जब आप नर्सिंग की एग्ज़ाम देते हैं। तो चलिए सीखते हैं। इंट्रोडक्शन। तो हम इस पावर पॉइंट में इस इंजेक्शन के बारे में कौन से पॉइंट कवर करने वाले। पहले तो हम इसके फंक्शन देखेंगे और फंक्शन के अकॉर्डिंग इसे कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है ये देखेंगे। फिर इसका डोज क्या होता है, रूट क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन स्पेसिफिक पूछा जाता है वाइवा वॉइस में, तो वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दूसरे, इसकी इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और कुछ दूसरे पॉइंट्स जो वाइवा में बोलने पर अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो फंक्शन क्या है इसका? तो ये सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन का जो एक्शन होता है, जो ओव्यूलेशन के बाद साइकिल में अपीयर होता है, तो वो क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को स्टॉप कर देता है। तो हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन से, LH और FSH, उसको स्टॉप कर देगा। एक बार ये हार्मोन स्टॉप हो गए तो ना ही फॉलिकल मैच्योर होंगी और उसमें से ओव्यूलेशन नहीं दिखाए, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। दूसरा, ये सिक्रेटरी फेज और प्रोलिफरेटिव स्टेज को अगर अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अर्ली स्टेज में हम इस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं तो ये दोनों स्टेज को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। और दूसरा, इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है। ये इसके फंक्शन है। तो इसे अप्लाई कहाँ करेंगे? तो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके से बर्थ कंट्रोल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इससे हम एमेनोरिया ठीक कर सकते हैं, इससे एनीमिया ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है तो इससे स्टॉप कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को ठीक कर सकते हैं और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में भी ये इंजेक्शन यूज़ होता है। डोज और रूट क्या है? तो ये इंजेक्शन भी आता है और ओरल पिल्स भी आते हैं। तो इंजेक्शन 150 mg वाला इंजेक्शन आता है जो डोर्सल वेंट्रालिस ग्लूटियल पे और डेल्टोइड में IM एडमिनिस्टर किया जाता है। दूसरी, इसकी पिल्स आती हैं जो मोस्टली एनीमिया के प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर ओरल पिल्स ही देते हैं, जो 5 दिन तक लेनी होती है और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाती है। इसकी पॉपुलर ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है वो है अंतरा, मैप्रेट और डेवेरी, ये मिलती है स्टोर्स पे। अभी इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन 3 महीने के साइकिल पे दिया जाता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी 5 डेज कंप्लीट हुए हैं और अभी आपने ये इंजेक्शन लिया है तो उसके 3 महीने बाद ये इंजेक्शन ऐसे लेना होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन बाद इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जिनका एबॉर्शन हुआ है और अभी रिकवरी के लिए अभी प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो उनको भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आपकी अभी भी डिलीवरी हुई है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है और आपका बच्चा अभी ब्रेस्ट फीडिंग करने वाला है, तब इसे 6 महीने के बाद एडमिनिस्टर किया जाता है। वैसे भी नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग मदर को प्रेगनेंसी नहीं रहती, तो 6 महीने बाद जब बच्चे का वीनिंग स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसकी? तो जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके जितने भी एक्शन हैं वो हमें ये इंजेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें एक्टिव कंपोनेंट होता है प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन मिमिक करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो ये अगर हम मोस्टली देखें तो प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होगा? जब फॉलिक्यूल में से ओवुलेशन एक सेल निकल जाएगा और जो हमारी ग्रेफिन फॉलिकल होगी वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। अभी हम अर्ली स्टेज में ही इस चीज़ को दे रहे हैं तो मेंस्ट्रुएशन के 5 दिन बाद ही, तो ये जाके क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन की एक्शन दिखाने लगेगा। ये जाके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में होते हैं उससे बाइंड हो जाएगा और कहेगा मैं आ गया, और फिर वो ऐसे प्रेडिक्ट करेगा कि बॉडी में तो प्रोजेस्टेरोन है
तो चलो अभी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो रिलीज़ नहीं होंगे तो ओवरी में ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो पहला काम इसने क्या किया, फॉलिकल्स को मैच्योर नहीं होने दिया, दूसरा ओव्यूलेशन नहीं होने दिया, तीसरा ये काम करेगा कि ये ना एंडोमेट्रियल के वॉल को पतला बना देगा, थीन बना देगा। अगर गलती से भी इम्प्लांटेशन वो हमारा जाइगोट फॉर्मेशन हो गया है किसी भी रीज़न से, तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा क्योंकि वॉल इतनी थीन है। और चौथा काम करेगा कि ये यूटेराइन का एनवायरनमेंट इतना म्यूकस से रीच कर देगा कि अगर स्पर्म इंजेक्ट हुए हैं तो भी वो अच्छे से मोबिलिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर एक सेल अवेलेबल है तो भी स्पर्म सेल नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे 4 अलग अलग तरीके से ये हमें कॉन्ट्रासेप्शन से बचाता है, मतलब प्रेगनेंसी से बचाता है। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो किस किस को दे सकते हैं, तो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दे सकते हैं, एनीमिया से पेशेंट को बचाने के लिए दे सकते हैं, कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही उसके लिए दे सकते हैं। फिर मोनोपोज में जो कुछ पेशेंट की कंप्लेन होती है एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग की, मोनोपोज के स्टेज में हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा हो सकता है, तो उनको अगर डीएनसी से बचाना है सर्जिकल इंटरवेंशन से, तो हम इसकी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसको नहीं देना चाहिए, तो ये एक हार्मोनल पील है, तो हम इसे प्रेगनेंसी में तो नहीं दे सकते, किसी भी हाल में नहीं दे सकते। दूसरा हाइपरटेंशन हो, लीवर किडनी थायराइड के डिसऑर्डर हो, फिर जस्ट आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि ये बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाना है तो उस सिचुएशन में नहीं दे सकते। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं दे सकते, और क्योंकि ये थायराइड पे इफ़ेक्ट करता है तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है ऑस्टियोपोरोसिस का, तो जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है उनको नहीं दे सकते। किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की सबसे पहली जो साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में दिखती है वो है वेट गेन। तो वेट गेन करेगा, हार्मोनल पिल है तो मूड स्विंग करेगा, फिर इंसोमिनिया देखने को मिल सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, फिर वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकती है। ये सब ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ महीने तक दिख सकता है। अगर ये ज़्यादा हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, बाकी इसकी कोई ऐसी मेजर साइड इफ़ेक्ट है इतनी नहीं है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखें तो इसकी जो अगर हमने इंजेक्शन दिया है 150 mg का, तो इसकी रिएक्शन को रिटर्न करना बहुत मुश्किल है। 3 साढ़े 3 महीने तक तो ये प्रेगनेंसी कंसीव होने ही नहीं देगा। इसका कंटिन्यूस डोज आप लेते रहते हैं तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट होने के लिए 7 से 10 महीने होते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी रखनी है, आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो आपको इंजेक्शन 10 महीने पहले से बंद करना पड़ेगा। ये एसीटेट बफर के अंदर आता है और ये पार्टिकल हैवी होते हैं, तो इसे एडमिनिस्टर करने से पहले अच्छे से शेक किया जाता है और रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है। और जैसा पहले बताया, इसकी कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेनी होती है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग के बारे में डिटेल में वीडियो अगर आपको और चाहिए, मलायन, मलाडी, फिर छाया है, सहेली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वाइवा के लिए, फिर केस स्टडी प्रिपेयर करने के लिए, फिर केयर प्लान के लिए आपके कोई भी क्वेश्चन हो, can comment down and have a productive week. Thank you.